जनसंख्या के जैविक सिद्धांतों में आगे हम पढ़ने वाले हैं थॉमस सैडलर का घनत्व तथा प्रजनन शक्ति सिद्धांत। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हम लोग स्पेंसर और डबलडे की थियोरी पढ़ चुके हैं कि जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में थॉमस और स्पेंसर ने क्या कहा था। ये सिद्धांत बायोलॉजिकल थ्योरी के अंतर्गत आते हैं। कई प्रकार के सिद्धांतों को मैंने बताया था, जैसे कि सामाजिक सिद्धांत, जैविक सिद्धांत और अन्य प्रकार के जो जनसांख्यिकी आंकड़ों पर आधारित सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों की बात की गई थी। देखिए, ब्रिटेन के अर्थशास्त्री और समाज सुधारक थे थॉमस सैडलर। ये माल्थस के समकालीन थे। ठीक है, ये माल्थस के ही समकालीन थे। थॉमस सैडलर का मानना था कि जैसे जैसे जनसंख्या का घनत्व बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति कम होती चली जाती है। ठीक है, समझिए, थॉमस सैडलर का कहना था कि जैसे जैसे जनसंख्या घनत्व जैसे जैसे इंक्रीज होता है, ठीक है, वैसे वैसे जनसंख्या में जो वृद्धि है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि का मतलब कि जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है ना, डेंसिटी, लोग, बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, कम इलाके में बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, जनसंख्या में घनत्व यदि बढ़ रहा है, ठीक है, तो जनसंख्या में वृद्धि कम हो जाती है, और जनसंख्या में जब वृद्धि कम हो जाती है तो आदमी सुख सुविधा को प्राप्त करता है। थॉमस सैडलर का मानना था कि यदि यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है तो जनसंख्या में अगर घनत्व लगातार बढ़ता रहता है और जनसंख्या की वृद्धि घटती रहती है, तो एक टाइम पर ऐसा आता है कि जनसंख्या अधिकतम सुख और समृद्धि को प्राप्त हो जाती है और जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रजनन शक्ति कम हो जाती है। ये कहना था माइकल थॉमस सैडलर का। ठीक है, थॉमस सैडलर ये कहा करते थे कि जैसे जैसे मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ती है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मनुष्य सुखी और समृद्ध हो जाता है, तो उसकी प्रजनन शक्ति कम हो जाती है। बात समझिएगा। सैडलर का यह सिद्धांत जो है ना, घनत्व और प्रजनन शक्ति सिद्धांत भी कहलाता है। क्यों कहलाता है? बात समझिए। इन्होंने कहा था कि जनसंख्या का घनत्व यदि बढ़ेगा, ठीक है, तो जो जनसंख्या में वृद्धि होगी वो क्या होगी? कम हो जाएगी। और जनसंख्या में जब वृद्धि कम होगी, घनत्व बढ़ेगा, तो जो जनसंख्या होगी ना, वो सुख समृद्धि को प्राप्त होगी, सुख समृद्धि को प्राप्त हो जाएगी। अब जब जनसंख्या में सुख और समृद्धि प्राप्त हो रही है, यानी कि जनसंख्या का सुख और समृद्धि बढ़ रहा है, तो यहां से एक चीज फॉल डाउन हो जाएगा। वो क्या फॉल डाउन होगा भाई? तो उसका नाम है, यहां से लिखते हैं, ठीक है, प्रजनन शक्ति। जनसंख्या की प्रजनन शक्ति कम हो जाएगी। अगर वो सुखी और समृद्ध हो रहा है तो जनसंख्या की प्रजनन शक्ति कम होगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा थॉमस सैडलर कहा करते थे, इनके सिद्धांत में बातें करते हैं। इसके अलावा सैडलर ये भी कहते हैं कि अगर जनसंख्या में घनत्व तो लगातार बढ़ता रहा और जनसंख्या की वृद्धि कम होती रही, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि जनसंख्या में जब वृद्धि नहीं रुकती है ना, तो मृत्यु दर बढ़ जाती है, और मृत्यु दर बढ़ने से जनसंख्या रुकने लगती है, जनसंख्या में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, इनका ये भी कहना था कि घनत्व अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, घनत्व यदि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो मृत्यु दर बढ़ने लगता है। थॉमस सैडलर का ये भी कहना था। इनका कहना था कि अल्प जनसंख्या वाले देशों में, यानी कि ऐसे देश जहां पर जनसंख्या बहुत ही ज्यादा कम है, जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ज्यादा कम है, वहां पर प्रजनन शक्ति अधिक देखने को मिलती है। जैसे पिछड़े देश हैं या विकासशील देश हैं, कृषि प्रधान देश हैं, यहाँ पर लोग बहुत ही ज्यादा बच्चों को जन्म देते हैं, यानी कि उनकी प्रजनन शक्ति अधिक है। बात समझिएगा। यहाँ पर थॉमस सैडलर की आलोचना भी की जाती है, लेकिन आलोचना से पहले एक चीज आपको बता दें कि इनका सिद्धांत जो है वो आशावादी है। ठीक है, माल्थस के सिद्धांत को निराशावादी कहा जाता है, क्योंकि माल्थस ने जो सिद्धांत दिया था उसके अनुसार जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिससे दिक्कत आ रही है और लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, तो वो नकारात्मकता की तरफ लेके जाता है। जबकि सैडलर का सिद्धांत
सकारात्मकता की तरफ लेकर के जाता है। सैडलर का सिद्धांत ये कहता है कि यदि जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है तो वृद्धि कम होगी तो सुख समृद्धि बढ़ेगी, और जिससे प्रजनन शक्ति कम हो जाएगी और जनसंख्या पर कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन माल्थस सैडलर यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जो अल्प विकसित देश हैं वहां पर जनसंख्या घनत्व कम होता है, जिससे इनकी प्रजनन शक्ति अधिक होती है। यानी कि अल्प विकसित जो देश हैं, अल्प विकसित देशों में प्रजननता क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, अधिक होती है। तो अल्प विकसित देशों में यदि प्रजननता बहुत ज्यादा है, वहां पर खेती बाड़ी होती है, कृषि के बहुत सारे कार्य वहां पे किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें कही गई थी किसके लिए, अल्प विकसित देशों के लिए। इसके अलावा एक चीज और यहाँ सैडलर बताते हैं, जो कि सैडलर का कहना था कि देखिए, यदि प्रजनन शक्ति या प्रजननता किसी जगह की ज्यादा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए या उसकी क्षतिपूर्ति के लिए, आप कह लें कंपनसेशन के लिए, इनका कहना था कि मृत्यु दर बढ़ जाती है। और जब उसके कंपनसेशन के मृत्यु दर बढ़ जाती है तो जनसंख्या पर कंट्रोल लग जाता है, क्योंकि सभी लोग सुख समृद्धि की चाहत रखते हैं, ठीक है। ये कहना था थॉमस सैडलर का। थॉमस सैडलर के सिद्धांत में इतना ही है। इन्होंने घनत्व, जनसंख्या का घनत्व और उसकी प्रजनन शक्ति में संबंध बताया है कि जनसंख्या का घनत्व बढ़ेगा तो जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि प्रजनन शक्ति लोगों की कम हो जाएगी। क्यों कम होगी भाई? लोग सुख समृद्धि की चाहत में क्या करेंगे कि बच्चों को पैदा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो खुशहाली चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो कम बच्चों को जन्म देना चाहते हैं। लेकिन यही सब बातें ना थोड़ी सी इनकी आलोचना में लिखी जाती है। तो इनकी आलोचना किस प्रकार से की जाती है, देखिए। पहली बात कि सैडलर ने, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, फर्टिलिटी एंड फिकंडिटी, यानी कि प्रजननता और प्रजनन क्षमता को एक ही मान लिया है। थॉमस सैडलर ने, आप पूरा इसको नोट कर लीजिएगा, प्रजननता और प्रजनन क्षमता को एक ही मान लिया है, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं। प्रजननता क्या होती है? एक्चुअल नंबर ऑफ बर्थ, एक्चुअल नंबर ऑफ बर्थ, ठीक है। प्रजनन क्षमता क्या होती है? चाइल्ड बर्थ कैपेसिटी, चाइल्ड बर्थ कैपेसिटी। इन दोनों चीजों में आप समझिए भाई, प्रजननता क्या है? एक्चुअल नंबर ऑफ बर्थ, जितने जैसे प्रजननता होती है ना, 2.1, 3.1, 1.9, इस तरीके की चीजें होती हैं, ठीक है। तो प्रजननता और प्रजनन क्षमता को सैडलर एक ही समझ रहे हैं अपने सिद्धांत में, या इनके समझ में ये चीज आया होगा, लेकिन इन दोनों चीजों में अंतर है। प्रजनन क्षमता का मतलब बच्चा पैदा करने की क्षमता, ये नहीं है कि कितने बच्चे, क्या बच्चे, ठीक। तो कोई जरूरी थोड़ी है कि जिसके बच्चा पैदा करने की क्षमता है वो भी बच्चों को पैदा कर रहा है, जिसकी क्षमता नहीं है वो भी पैदा कर रहा है। तो इन्होंने इसमें कुछ डिफरेंस तो बताया ही नहीं है, सीधे सीधे इन्होंने ये कह दिया है कि प्रजनन शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जबकि यहाँ इनको प्रजननता की बात करनी चाहिए थी, ठीक है। दूसरी चीज, सैडलर का सिद्धांत दो तरीके से आपस में ही विरोध करता है। पहली बात, सैडलर ने कहा था कि लोग सुख समृद्धि की चाहत करेंगे तो जनसंख्या में वृद्धि क्या होगी, कम होगी, और ये तब होगा जब जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा। लेकिन सैडलर ये भी कहते हैं कि यदि जनसंख्या घनत्व बढ़ा, यदि लोग बढ़े, ठीक है, तो मृत्यु दर बढ़ जाएगी। तो भाई जब जनसंख्या यदि बढ़ रही है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है या घनत्व बढ़ रहा है, जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए मृत्यु दर भी बढ़ जाती है, तो जरूरत ही क्या है फिर? वो तो आपस में ही बैलेंस हो जाएगा, फिर वहां पर प्रजननता या प्रजनन शक्ति की बात ही नहीं करनी है। तो इस प्रकार से जो है कि दूसरी तरीके से भी इनके सिद्धांत की आलोचना की जाती है, ठीक है। तीसरी आलोचना इनके सिद्धांत की क्या है? विश्व का कोई भी देश आपको ऐसा नहीं मिलेगा, बहुत से देश मिलेंगे भी, लेकिन मैक्सिमम बहुत से देश, जैसे देखिए चीन हो गया, भारत हो गया, ऐसे देशों में या बहुत से ही देशों में आप कह रहे हैं, तो इनकी बस एक थ्योरी थी,
बहुत से देशों में ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा कि जनसंख्या घनत्व के बढ़ने से जनसंख्या वृद्धि कम हो जाती है। जनसंख्या घनत्व के बढ़ने से जनसंख्या वृद्धि कम हो जाती है, लोग सुख समृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने कहा था कि जनसंख्या में वृद्धि होने की वजह से प्रजनन शक्ति क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, प्रजननता घट जाती है। लेकिन भारत हो गया, चीन हो गया, ऐसे देशों में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। ठीक ना, जनसंख्या घनत्व भी बढ़ रहा है, जनसंख्या भी बढ़ रही है और प्रजननता भी बढ़ रही है, लोगों की प्रजनन शक्ति भी बढ़ रही है। क्योंकि इन्होंने प्रजननता और प्रजनन क्षमता या प्रजनन शक्ति को अलग अलग माना नहीं है, तो मैं भी उसी तरीके से आपको बता रहा हूँ। बाकी डिफरेंस आप समझते रहिएगा, प्रजनन शक्ति या प्रजनन क्षमता में अंतर है, प्रजननता में अंतर है। प्रजननता का मतलब जितने बच्चे हो गए वहां से काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो 3 मुख्य आलोचनाएं हैं, प्रजननता और प्रजनन क्षमता को एक ही मान लिया। दूसरा, इनका सिद्धांत खुद में ही एक विरोधाभासी है। यहाँ पर ये कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रजनन शक्ति जो है कम हो जाएगी, यदि और फिर ये कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ेगी तो मृत्यु दर बढ़ जाएगी। तो भाई जब मृत्यु दर को भी आप उसमें ला रहे हैं तो प्रजननता या प्रजनन शक्ति की बात क्यों कर रहे हैं। तीसरी बात, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं मिलता है जहां पर इस सिद्धांत इनका एक्चुअल लागू किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल भारत और चीन, ऐसा नहीं है कि जनसंख्या घनत्व बढ़ने से जनसंख्या में वृद्धि कम हो गई या जनसंख्या में वृद्धि रुक गई और प्रजननता कम हो गई, ऐसा नहीं है, लगातार बढ़ता रहा। भारत चीन में आज भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि चीज आपको समझ में आई होगी। कमेंट करके बताइए क्लास कैसा लगा। नए हैं चैनल पर तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल और सीधे मुझसे जो है कि अपने डाउट्स क्लियर करिए। जो भी आपके भूगोल से संबंधित अवधारणाएं हैं उनको आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।